अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है जनाबे वाला नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो नेटसोल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको आलमोस्ट 3 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त डेली टाइम फ्रेम ओपन है नेटसोल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ। इस एरिया से मैं एनालिसिस अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बेसिकली 2023 मार्च का महीना है और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो नेटसोल ने एक रेंज बनाई हुई थी। अच्छा, प्रीवियस हिस्ट्री से ये डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, बट यहाँ पर आकर इसने अपनी एक बेस बनाई, उस बेस पर इसने अपनी रेंज बनाई और इस एरिया पर इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही इसने यहाँ पर अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को ब्रेक किया, तो अगर आप लोग इसकी करंट सिचुएशन तक इसे फोकस करें तो ये ग्रेजुअली एक काफ़ी मेजर जो है वो अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। तो मींस के एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई कि आप लोगों ने नेटसोल में करंट सिचुएशन में जो एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो आप लोगों ने नेटसोल में अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है, क्योंकि जैसे ही इसने अपनी इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया था तब से लेकर करंट सिचुएशन तक ये अपने हायर हाइस को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग पॉजिटिव साइन है मज़ीद इसमें अपसाइड की मूवमेंट का। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन पर कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें जो एक इमीडिएट और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 148 रुपीज़ का लेवल है। ठीक हो गया। इसी तरह 148 के बाद इसमें जो एक इमीडिएट और शॉर्ट टर्म में जो एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो इसका 128 रुपीज़ का लेवल है। 128 के बाद जो इसमें काफ़ी मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 119 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसके डाउन साइड की जानिब से देखें तो इसमें काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है वो इसने क्रिएट की हुई है। तो इस ट्रेंड लाइन को इसने प्रीवियस हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट किया है। और अगर आप लोग इसकी इस रेड कैंडल को देखें तो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के जोन के आसपास से ही इसमें हमें बाय साइड की रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो मींस के अगर इन फ्यूचर आपका जो नेटसोल है ये आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता भी है तो आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन में से इसमें ठीक ठाक जो है वो सपोर्ट कंसिडर करनी है। 128 और 119 से भी पहले जो आपके लिए एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन सकती है वो ये ट्रेंड लाइन है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी अपर साइड से देखें तो अपर साइड से भी इसने एक ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट की हुई है जो कि काफ़ी स्ट्रांग इसमें प्रीवियस हिस्ट्री में एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट करती हुई आ रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 148 के बाद आपको जिस एरिया से ठीक ठाक एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है वो ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन है। उसके अलावा ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से इसमें एक पैटर्न भी बन रहा है। आई थिंक सो ये एक वेज टाइप पैटर्न बन रहा है। तो देखते हैं कि ये पैटर्न जो है वो अपसाइड की जानिब ब्रेक होता है या डाउन साइड की जानिब। आई थिंक सो कि ये शायद अपसाइड की जानिब ब्रेक हो जाए। अच्छा जी, अब नेटसोल में जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उससे देख लेते हैं कि क्या नेटसोल ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया हुआ है या नहीं किया। बेसिकली जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टाइम फ्रेम यूज़ किया था वो इसका वीकली टाइम फ्रेम था और आज का एनालिसिस हम डेली टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो को डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम की जानिब और फिर अपनी प्रीवियस वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये नेटसोल का एक वीकली टाइम फ्रेम का ओवरव्यू आप लोगों के सामने है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो यहाँ पर ये बना रहा है काफ़ी स्ट्रांगली। अगर इस हाई से आप लोग एनालाइज करें तो काफ़ी स्ट्रांगली ये डाउन साइड की जानिब आया। यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई और उसके बाद यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई और एट लास्ट इसने अपने प्रीवियस काफ़ी स्ट्रांग हाई को जो है वो अपसाइड की जानिब ब्रेक कर दिया है, जो कि मज़ीद जो है वो एक पॉजिटिव साइन है इसकी अपसाइड की मूवमेंट के लिए। बहरहाल चलते हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियो की जानिब। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था।
तो उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ दो ही सिनेरियोज़ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर ये इन केस डाउनसाइड की जानिब आता है तो 120 से आप इसको जो है वो पकड़ेंगे और 148 पर आपका टारगेट होगा। ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये अपनी करंट सिचुएशन से अगर अपसाइड की जानिब जाता है तो हम पहले इसको इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको 148 और इसी तरह 167 के लेवल तक भी जाता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 148 से भी इसमें जो है वो हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है और इस अपर ट्रेंड लाइन से भी इसमें हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो आइए देखते हैं कि नेटसोल ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी जब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था नेटसोल पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से सेकंड सिनेरियो था मेंस के, इसकी करंट सिचुएशन से इस अपर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने वाला और फिर अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके डाउन साइड की जानिब आने वाला कम से कम 120 रुपीज़ के लेवल तक, और 120 से अगेन हम इसमें बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे टुवर्ड्स इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो आप लोगों के सामने है कि नेटसोल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को यहाँ पर एज इट इज़ जो है वो फॉलो किया हुआ है। तो अब यहाँ पर विदाउट टाइम वेस्ट किए नेटसोल में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो उसके लिए हमें अगेन अपने डेली टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 137.52 रुपीज़ के एरिया के आसपास। तो व्हाट आई थिंक कि इसकी जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ से इसने जो है इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है और उसके बाद जब ये 128 तक आया यहाँ से अगेन बायर्स ने एक्टिविटी दिखाई, बट इस ट्रेंड लाइन तक सेलर्स ने जो है वो इसे नहीं जाने दिया। अगेन सेलर्स ने इसे डाउन साइड की जानिब फेंका और अगेन उसी लेवल से हमें इस रेड कैंडल के अंदर काफ़ी स्ट्रांग बायर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनी हुई है, यहाँ पर इसने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ है जो कि काफ़ी स्ट्रांग एक बाय साइड का कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो मेरे ख्याल से इसे जो है मैं करंट सिचुएशन से पहले जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब डाउन साइड की जानिब इसके दो लेवल्स बन रहे हैं, या तो इसका ये प्रीवियस सपोर्ट ठीक हो गया, ये बॉडी क्लोज, या फिर ये अगेन अपने इस ट्रेंड लाइन तक भी आ सकता है। डाउन साइड की जानिब ये दो लेवल्स बन रहे हैं, एक मेरे ख्याल से 132 का लेवल है और एक ये 128 का लेवल है। इन दो लेवल्स में से किसी भी एक लेवल तक ये आ सकता है और फिर इन दो लेवल्स पर से जो है हम इसमें अप साइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स अगेन 148 के लेवल तक। अच्छा, अब जो ये 128 वाला लेवल है ये जो है मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है इसकी अप साइड की मूवमेंट के लिए। आप ये भी कर सकते हैं, जोन बना सकते हैं 128 से 132 का और उस जोन के अंदर आप अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैक एंड पे रीजंस हैं वो बेसिकली इसकी ये वाली एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से इसकी इस काफ़ी स्ट्रांग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की जो कैंडल स्टिक है यहाँ इसने जो है रिजेक्शन ली हुई है। तो हो सकता है होप्सो कि ये इस रिजेक्शन को फॉलो करे और जिस तरह यहाँ पर इसने अपने डाउन ट्रेंड को स्टार्ट किया तो अगेन यहाँ पर भी ये स्टार्ट कर दे, पर हो सकता है कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर दे। तो लेट्स सी क्या होता है। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से 148 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ वाजिया हो जाए कि ये हमारे इस सेकंड सिनेरियो को तब ही फॉलो करेगा जब ये अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, जो कि मेरे ख्याल में लेवल है 138 से 139 का। ठीक हो गया। अगर ये 138 से 139 से अबव की क्लोजिंग आपको दे देता है तो आप इसको 148 तक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न सिर्फ 148 तक बल्कि आप इसको इसकी अपर ट्रेंड लाइन तक भी जाता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज़ हैं जो मैं इस वक्त नेटसोल में बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस नेटसोल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को नेटसोल ने फॉलो किया तो होप्स हो कि इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।